जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे आपका सितंबर मंथ के सेकेंड वीक का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का प्रश्न, यानी सितंबर मंथ के सेकेंड वीक का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का प्रश्न आज हम सोल्व करने वाले हैं। और देखिए, आपका जितने भी आपका बीपीएससी तैयारी 4 के अभ्यर्थी है, यानी जो आपका बीपीएससी तैयारी 4 का तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जितने भी इसका न्यू स्टूडेंट है, आप अभी से तैयारी 4 का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो बीपीएससी तैयारी 3 का एग्ज़ाम दिए हैं और जिन्हें लगता है कि कुछ मार्क्सों से इस बार नहीं होने वाले हैं, तो वैसे स्टूडेंट भी यानी अभी से आप तैयारी 4 का तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए, आप लोग एग्ज़ाम समय में यानी एग्ज़ाम के नज़दीक में जाकर तैयारी स्टार्ट ही करते हैं, इसी कारण से आपका अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, चाहे आपका वैकेंसी कभी भी आए, वैकेंसी आपका दिसंबर से पहले आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये अनुमान लेकर चलना है कि एग्ज़ाम से पहले आपका कंप्लीट तैयारी हो जाना चाहिए, ठीक है। आप एग्ज़ाम के नज़दीक में स्टार्ट करते हैं तो आपका तैयारी अच्छे से नहीं हो पाते हैं, तो आप इसीलिए अभी से तैयारी 4 का तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और आपका पता होगा कि तैयारी 4 हो या तैयारी 3 हो, आपके एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर कितने महत्वपूर्ण है। तो करेंट अफेयर क्लास को आपको हमेशा करते रहना चाहिए। और आपको ये क्लास हम डेली नहीं करवाते हैं, इसलिए क्योंकि डेली क्लास करना संभव नहीं होता है, ठीक है। आपका वीकली करवाते हैं, इसीलिए आपका वीकली यानी सप्ताह पर आपको एक दिन भी आप क्लास देख लेते हैं, तो आपका पूरे सप्ताह का करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यानी आप सॉल्व कर पाते हैं। तो आपको वीकली ही देखना है, ठीक है। वीकली ही देखिए, आपका जितने भी इम्पोर्टेंट होता है आपका एक सप्ताह का सभी क्वेश्चन आपको एक साथ हम करवा देते हैं। इसलिए आपको डेली क्लास नहीं करवाते हैं, क्योंकि डेली क्लास करना संभव नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास से जरूर जुड़िए, जो तैयारी 4 की तैयारी करना चाहते हैं। और जो 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आप इस क्लास से जुड़ सकते हैं। आपके यानी इसमें जो क्वेश्चन सेट किया गया है, वो आपका 17वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर भी क्वेश्चन को हम सेट करते हैं। तो 17वीं बीपीएससी और तैयारी 4 दोनों स्टूडेंट इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि पेरिस पैरा ओलंपिक्स 2024 में भारत के पदकों के संदर्भ में सही कथन चुने। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं, जिसमें से आपका 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो देखिए, आप देखे होंगे जो आपका पेरिस ओलंपिक था, ठीक है, उसमें आपका एक भी गोल्ड नहीं जीता था, तो बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे। अभी जो पैरा ओलंपिक हुआ है, उसमें देखिए आप 7 गोल्ड जीता है, तो इसका भी आपको तारीफ करना चाहिए कि विकलांग होकर के भी भारत के लिए 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। तो ये गर्व की बात है कि विकलांग होकर के भी 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, यानी और टोटल आपका 29 पदक जीते हैं। तो इसका भी आपको तारीफ करना चाहिए, ठीक है। यदि आप किसी चीज़ का विरोध करते हैं तो अच्छी चीज़ का आपको तारीफ भी करना चाहिए, ठीक है। तो विकलांग होकर 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, टोटल 29 पदक जीते हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। और पदक तालिका में भारत जो रहा है, इस बार 18वां स्थान पर है। अब सोचिए, पैरा ओलंपिक्स में भारत 18वां स्थान पर है, जबकि जो ओलंपिक था जिसका पैर हाथ बहुत अच्छा था, वो आपका 71वां स्थान पर रहा था, ठीक है। जबकि पैरा ओलंपिक्स में जो विकलांग है, ठीक है, वो आपका 18वां स्थान पर रहा है। तो जो अच्छा काम करते हैं उसका तारीफ करना चाहिए। हम तो बहुत प्रभावित हुए हैं आपका इस बार यानी पेरिस में जो पैरा ओलंपिक हुआ है, उसमें भारत के खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस देख करके, ठीक है। तो 18वें स्थान पर है पैरा ओलंपिक्स में भारत, ठीक है, 18वां स्थान पर है। टोटल 29 पदक जीते हैं, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, पेरिस 2024 के पैरा ओलंपिक पदक तालिका देख लीजिए। इसमें आपका प्रथम स्थान पर चाइना है, टोटल आपका स्वर्ण 94 को जीता है, 76 आपका रजत जीता है और आपका 50 कांस्य और टोटल आपका 220 पदक जीते हैं। तो इसमें देखिए, चाइना को आप लोग तारीफ करेंगे। चाइना को तारीफ यहाँ पर देखिए, चाइना इसी खेल में आगे बढ़ता है, ठीक है। हम लोग में क्या है, हम लोग क्रिकेट को छोड़कर दूसरा गेम जानते ही नहीं है, खाली क्रिकेट पर लगा रहते हैं। तो क्रिकेट में हम लोग आगे हैं, चाइना क्रिकेट को जानते भी नहीं है। तो इस अनुसार से हम चाइना से आगे है क्रिकेट के वर्ल्ड कप हम लोग जीते हैं, चाइना जानते भी नहीं है वर्ल्ड कप क्या होता है। तो देखिए, सब अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो चाइना आप देखेंगे कि ओलंपिक्स में आगे रहता है, इसका कारण है कि वो उधर ही ध्यान देता है, उसको क्रिकेट वो नहीं जानता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रिकेट पर ध्यान देते हैं, इसलिए क्रिकेट इतना आगे है और उस गेम में हम लोग पीछे जाते हैं। लेकिन बहुत सुधार हुआ है और ये धीरे धीरे सुधार होगा, ऑटोमेटिक सुधार नहीं होगा, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो फर्स्ट पे आपका चाइना है, सेकेंड पे आपका ग्रेट ब्रिटेन है जो 49 स्वर्ण पदक, 44 आपका सिल्वर और 31 आपका ब्रॉन्ज और टोटल 124 पदक जीते हैं। आपको टोटल ध्यान नहीं रखना, आप इस क्रम को ध्यान रखिए। चाइना, ग्रेट ब्रिटेन, सेकेंड पर अमेरिका, थर्ड पर नीदरलैंड, फोर्थ पर और 5 पर आपका ब्राज़ील है। ये क्रम को आप ध्यान रखिए, ठीक है। 5 स्थान पर कौन है, तो पहला पर चाइना, सेकेंड पर ब्रिटेन, तीसरा पर अमेरिका, चौथा पर नीदरलैंड, 5वां पर ब्राज़ील और आपका भारत जो है ये आपका 18वां स्थान पर है, ठीक है। भारत 18वां स्थान पर है और इसका ध्यान रखना है कि 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज और टोटल 29 पदक जीते हैं। हाँ, इसको ध्यान रखना है, इसमें आपका यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज और टोटल पदक भी ध्यान रखना है और रैंक भी ध्यान रखना है, 18वां स्थान पर है, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन आपका कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 किस अमेरिकी राज्य में आयोजित होगा। अब देखिए, क्वाड 2024 में आपका भारत में होने वाला था, ठीक है। क्वाड का शिखर सम्मेलन 2024 में भारत में होने वाला था, लेकिन भारत ने अमेरिका से एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। अमेरिका से वो एक्सचेंज कर लिया। इसका मतलब ये कि अब जो है ये 2024 में अमेरिका में होगा क्वाड का शिखर सम्मेलन और 2025 में भारत में होगा, ठीक है। 2024 में अब अमेरिका में होगा और 2025 में अब भारत में होगा। देखिए 2025 में अमेरिका में होने वाला था और 2024 में भारत में होने वाला था, तो भारत ने अमेरिका साथ एक्सचेंज कर लिया है, यानी अब इसका जो सम्मेलन का आयोजन करने का स्थल है वो बदल गया है, ठीक है। 24 में अमेरिका में होगा और 25 में भारत में होगा, ठीक है। और ये कहाँ होगा, ये आपका अमेरिका के डेलावेयर राज्य में होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन डी होगा, इससे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन आपका कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है, जिसका ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। यानी केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार का जो राजधानी थे पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदलकर आप कर दिया है श्री विजयपुरम। क्या नाम रखा है, श्री विजयपुरम इसका नाम रखा गया है। ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका कि केंद्रीय कैबिनेट ने सितंबर 2024 में मिशन मौसम की मंजूरी दी है। अब देखिए क्या है, मिशन मौसम की मंजूरी दी है, इस पर 2 वर्षों में कितना खर्च होगा। मिशन मौसम को लॉन्च किया है, इससे आपका मौसम के पूर्वानुमान को सटीक जानकारी दे पाएगा, सटीक जानकारी प्राप्त कर पाएगा, इसीलिए यह आपका मिशन शुरू किया है, यानी मिशन मौसम। और इसमें आपका 2 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऑप्शन आपका बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न आपका है कि यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है। तो ये आपका जीता है जैनिक सिनर ने। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन है पृथ्वी के ऑर्बिट में 2.5 महीने के लिए एक एस्टेरॉयड आ गए हैं जिसे मिनी मून कहा जा रहा है, इसका नाम बताइए। इसका नाम रखा है, ध्यान रखिएगा, 2024 PT5, ठीक है। 2024 PT5 इसका नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन आपका भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का नाम बताइए जिसका 22वां संस्करण भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है। इसका नाम है वरुण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए आप एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच जो आपका जो सैन्य अभ्यास होता है, इसमें आपका वायुसेना, थल सेना और नौसेना का अलग अलग अभ्यास होता है। तो जो आपका फ्रांस के साथ आपका वायुसेना के साथ अभ्यास होता है उसका नाम दिया है गरुड़ अभ्यास, ठीक है। तो गरुड़ अभ्यास जब होगा तो वायुसेना का अभ्यास होगा भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है। नौसेना के बीच होगा तो इसका नाम दिया है वरुण अभ्यास, जो अभी हो रहा है, ठीक है। वरुण अभ्यास नौसेना का है। और ये आपका थल सेना का साथ होगा तो इसका नाम दिया है शक्ति अभ्यास, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि नुआखाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये आपका उड़ीसा राज्य में मनाए जाते हैं। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो ये आपका बने राजा रणधीर सिंह। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा
क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना है नेपाल। ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका गुरुग्राम में है, ठीक है, यानी भारत में है, ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम में है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका हाल ही में सुपर टाइफून यागी ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ये किया आपका चाइना को। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए पहला इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपका किया गया लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी होगा, लखनऊ में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत के किस शहर को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया आपका सूरत को। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन की थीम क्या है? इसका थीम है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि 54वीं जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो आपको पता होगा जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये करता है आपका केंद्रीय वित्त मंत्री। तो केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। तो जीएसटी परिषद की 54वीं परिषद की अध्यक्षता कौन किया है? तो निर्मला सीतारमण ने किया है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न से कौन से केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ AI 2024 लिस्ट में है? तो ये आपका है कौन? अश्विनी वैष्णव है। ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको पता होगा अश्विनी वैष्णव क्या है? तो ये आपका रेल मंत्री है। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में आपका रेल मंत्री है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन आपका कि अब्देल मजीद तवैनो को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये आपका अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से किसने संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र की अध्यक्षता की है? तो ये क्या आपका फिलेमोन यांग, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहे मलापे और मुल्की क्या है? चर्चा में रहे मलापे और मुल्की क्या है? यह एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए इसी तरह का आपका क्वेश्चन बीपीएससी में अब पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न का है कि नीति थिंक टैंक के तर्ज पर जो नीति आयोग है भारत सरकार का, जो आपका नीति आयोग है उसी के थिंक टैंक पर, नीति आयोग क्या कहते हैं? थिंक टैंक कहते हैं। तो उसी के तर्ज पर ग्रिट की स्थापना किस राज्य में किया है? तो ये क्या आपका गुजरात में। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका उड़ीसा मुख्यमंत्री किसान योजना के अंतर्गत किसानों को कितनी धनराशि दी जाएगी? तो ध्यान रखिएगा 4,000 राशि दी जाएगी। देखिए जिससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपया जो सबका सालाना मिलता है, जिससे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपया नहीं मिलता है, उन किसानों को उड़ीसा मुख्यमंत्री किसान योजना के तहत 4,000 रुपया यानी दिए जाएंगे। किसको दिया जाएगा? जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपया जिसे नहीं मिलता है उन्हें 4,000 यानी दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह 2024 भारत और किस देश के थल सेना के मध्य आयोजित किया जा रहा है? यह आपका हुआ भारत और ओमान के बीच। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से किस पैरा ओलंपियंस को चुनाव आयोग ने निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय PWD आइकॉन्स घोषित किया है? तो ये क्या आपका शीतल देवी और राकेश कुमार को किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका है
कि किस राज्य में जास्कर महोत्सव का आयोजित किया जा रहा है। तो आपको पता होगा जास्कर कहाँ है, तो लद्दाख में है, तो आपका लद्दाख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, क्वेश्चन आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल किस अवधि के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो 2024-25 टू 2028-29 तक, 2024-25 टू 2028-29 तक के लिए मंजूरी दी है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का कि निम्न से कौन सा अफ्रीकन देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन सी अफ्रीकन देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। तो ये आपका बना है अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर डी होगा। अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका किस राज्य में जास्कर महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ। ये आपका रिपीट करिए क्वेश्चन, लद्दाख होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ये आपका किया जाएगा रूस में, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने जोरावर का परीक्षण किया है। जोरावर क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जोरावर क्या है, यह एक लाइट टैंक है यानी हल्का टैंक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, यानी विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाए जाते हैं, ऑप्शन आपका ई होगा। और ध्यान रखिएगा इस बार आपका ओजोन दिवस 2024 का थीम क्या था। तो इसका थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जलवायु क्रियाओं को आगे बढ़ाना, ये इसका थीम था इस बार, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कि सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ये क्या आपका अमृत मोहन प्रसाद को, ऑप्शन नंबर सी होगा। अमृत मोहन प्रसाद को SSB का महानिदेशक चुना गया है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये था आपका सितंबर मंथ के सेकेंड वीक का, ध्यान रखिएगा, ये था आपका सितंबर मंथ के सेकेंड वीक का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का प्रश्न। आपको बता दें कि हमने आपको जनवरी से लेकर, ध्यान रखिएगा, जनवरी से लेकर आपका अगस्त तक का पूरे आपका मंथली वाइज आपको करेंट अफेयर क्लास हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो आप अभी से आप जनवरी से लेकर अगस्त तक के मंथली वाइज का करेंट अफेयर का प्रश्न एक बार देख लीजिएगा, और आपका सितंबर का फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का भी आपको क्लास करवा चुके हैं, तो इसे भी आप देख लीजिएगा। और आपको आगे बता दें, आगे भी आपका इसी तरह से वीकली ही आपका करेंट अफेयर क्लास आएगा, ठीक है, वीकली और मंथ के लास्ट में, यानी पूरे मंथ का एक साथ, ठीक है। दो तरह का क्लास करवाते हैं, एक तो आपका वीकली होगा, उसके बाद आपका मंथ के लास्ट में आपका एक मंथ के फुल जो जितने भी आपको क्लास क्वेश्चन करवाए जाएंगे सभी को हम एक बार रिवाइज के तौर पर फाइनली आपको मंथ के लास्ट में करवाते हैं। तो आप चाहे तो आप लास्ट में रिवाइज के तौर में आप फाइनली जो आपका मंथली के लास्ट में आता है उन्हें भी आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप जब वीकली पढ़ते हैं फिर आप मंथली को एक बार वीडियो देखिएगा तो सारा आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं, ठीक है, इसका PDF चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इनके लिए थोड़ा सा आपका चार्ज लगेगा, चार्ज उतना ही लगेगा जितना आपका PDF का बनाने में खर्च होता है, बस उतना ही चार्ज लिया जाता है, ठीक है। जितना PDF बनाने में खर्च लगता है स्टाफ वर्क को देना पड़ता है उतना ही हम आपसे चार्ज लेते हैं, और आपका मिनिमम चार्ज में आपका इसका PDF भी मिल जाएगा, जिससे आपको रिवाइज करने में आपको सहूलियत होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।